एक बार मैंने अपने घर वालों को बिना बताए चुपके से एक पपी घर ले आया था और उसे अपने वहाँ काफी देर तक छुपा के रखा था। बट इवेंचुअली मेरे घर वालों को उसके बारे में पता चल गया और उसके बाद जो हुआ आओ बताता हूँ इस स्टोरी टाइम में। तो देखो यार, ये बात है जब मैं क्लास 6 में था तो उस टाइम मैं एक मोहल्ले में रहता था और वहाँ पे मेरे दो दोस्त हुआ करते थे। एक का नाम था चंगू और दूसरे का नाम था मंगू। आप इन्हें मेरे पुराने वीडियो से जानते ही होंगे। देखो, हम तीन हमेशा साथ में खेलते थे, मजे करते थे। उस टाइम के दौरान ठंड का मौसम चल रहा था और हम शाम में डेली बैडमिंटन खेलते थे और ज्यादा लोग थे नहीं मोहल्ले में, हम तीन ही रहते थे और कभी कभी कुछ लोग आ जाते थे तो हमें कुछ वैसे ही गेम्स खेलने रहते थे जिसमें कम लोगों का यूज हो। तो हम या तो क्रिकेट खेलते थे, बैडमिंटन खेलते थे, नहीं तो आपस में बैठ के ऐसे बातें कर लेते थे। ऐसी ख्याली पुलाव बना रहे हम अपने फ्यूचर के बारे में, अपने पास्ट के बारे में, पता नहीं क्या हम कुछ भी करते रहते थे। तो देखो यार, उस टाइम मैंने आपको जैसे बताया ठंड का मौसम था एंड ठंड के मौसम के दौरान अराउंड आपके मोहल्ले या फिर गली में अगर कुत्ते वगैरह रहते हैं तो वो बच्चे दे देते हैं। एंड बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। हमारे गली में भी कुछ एक दो कुत्ते थे जिन्होंने बच्चे दे दिए थे। डोंट गेट मी रॉन्ग विद द जेंडर्स, द फीमेल डॉग, यही है। चलो ठीक है। सो सी, हमारी गली में भी ऐसे थे काफी, लेकिन उनके साथ उनकी मम्मी द फीमेल डॉग लिव। अब देखो यार, जैसे मैंने बताया कि हमारे मोहल्ले में बच्चे कम थे पर बच्चे हमारे उम्र वाले कम थे। हमसे छोटे पता नहीं कितने सारे बच्चे थे। तो देखो यार, एक दिन हम बैठ के मस्त ऐसे बैडमिंटन खेल रहे थे और खेलते खेलते हमारा हो गया था कि यार अब नहीं खेलना, थक गए। क्योंकि तीन लोग हैं यार, आपस में ही ऐसे टर्न्स एक्सचेंज कर करके आप थक जाते हो। हम बैठ के ऐसे बातें कर रहे थे और बातें करते करते हमें कुत्ते की बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई रो रहा है। अब आई वाज लाइक कि ठीक है, मोहल्ले में और बहुत सारे कुत्तों ने ऐसे बच्चा दे रखा है, कोई रो रहा होगा। और फिर हमने बोला ओके जान दो, और हम नॉर्मल फिर से बातचीत करने लगे। अब देखो, जब हम बातचीत कर रहे थे वो रोने की आवाज रुक ही नहीं रही थी और उसके साथ तो ऐसे खुसुर फुसुर की आवाज आ रही थी। हमें लगा खुसुर फुसुर, कुत्ते की मम्मी खुसुर फुसुर कैसे कर लेगी। तो आई वाज लाइक कि एक बार चल के देख लेते क्या हो रहा है आसपास। तो हम गए, हमने देखा कि ऐसा कुछ था ही नहीं। लेकिन उसी टाइम मेरे दोस्त चंगू ने बोला भाई आवाज सामने से नहीं पीछे से आ रही थी। अब देखो यार, जो चंगू का घर था वो इट वाज अ स्मॉल लिटिल अच्छा घर और उसके सामने उसका एक खुद का ग्राउंड था जिसपे अपन खेलते रहते थे, बैठते थे, सब कुछ करते थे। अब उसने बोला पीछे से आवाज आ रही थी तो हमने बोला पीछे चलते हैं। अब द थिंग वाज उसके घर के पीछे जाने का रास्ता ही नहीं था। तो उसने बोला एक काम कर, मेरे छत पे छत से देखते हैं। हमने बोला हाँ चल छत से देखते हैं। उसका ऐसे ग्राउंड फ्लोर पे ही घर था। तो हम उसके छत पे जाते हैं और छत पे जाके हम क्या देखते हैं, पीछे एक कुत्ते का बच्चा है और छोटे छोटे 3-4 बच्चों से परेशान कर रहे हैं, उसे हाथ में लेके इधर उधर फेंक रहे हैं। एंड वी थॉट ये क्या हो रहा है और हमने चिल्लाया ओ बच्चों क्या कर रहे हो। और वो बच्चे देखते हैं उस बच्चे को नीचे रखते और भाग जाते हैं वहां से। यार मैं सच बोलूं तो मुझे अभी तक समझ नहीं आता यार, ये जो बच्चे रहते हैं ठीक है, दिमाग नहीं है, अब जाके परेशान कर देते हो, ये कर देते हो, वो कर देते हो, पर यार वो बेजुबान जान क्यों ही करते हो ऐसा। यार आप भी देखो आसपास ऐसे कोई बच्चा कर रहा है तो रेपटा लगाओ उस बच्चे को और समझाओ। तो देखो यार, हमने उस बच्चों को वहां से भगा दिया था एंड वी थॉट कि एक बार जाके चेक कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे भी हम वेल लेते, हम कर तो कुछ नहीं रहते। तो हम जाते हैं, एक ऐसे थोड़ा सा राउंड मार के गली से जाना रहता था और हम पहुंच जाते उसके घर के पीछे। वहां जाते देखते बच्चा अभी भी वहीं पे बैठा हुआ था। चोट वोट तो नहीं लगी थी, लेकिन बाकी वहां से वो लोग भग गए थे जो उसको परेशान कर रहे थे। तो चंगू ने बोला ऐसे कुछ खिलाते हैं। मैंने बोला क्या खिलाओ, बिस्किट। ने बोला द बेस्ट वी कुड डू इज बिस्किट। तो हम जाते हैं, पार्ले जी की पैकेट लाते हैं और खिलाते हैं उसको। अब देखो उसको हम बिस्किट खिला रहे थे, हम आसपास देख रहे थे कि इसकी मम्मी होगी यहीं कहीं, पर हमें कोई दिख ही नहीं रहा। और देखते देखते हमने देखा वहां पे बगल में एक घर था और उस घर में एक बच्चा था, वो खेल रहा था। वो परेशान करने वाला बच्चा नहीं था, दूसरा बच्चा था। तो हमने सोचा इससे पूछ लेते, इसके घर के सामने ये सारा कांड हो रहा है। हम जाते हैं, पूछते कि यार ये बच्चा से घूम रहा है, इसकी मम्मी नहीं रहती। तो उसने बोला नहीं यार, ये तो ऐसे 2-3 दिन से यहीं पे घूम रहा है, मैंने सोचा इसको घर में लाऊं लेकिन मेरे घर वाले अलाउ नहीं करते हैं। हमने बोला ठीक है यार, तुम्हारे घर वाले तुम्हारी मर्जी। तो हमने उससे एक बार कंफर्म किया, कहा नहीं यार इसकी मम्मी। उसने बोला नहीं यार, ये अकेले ही घूम रहा है, मैंने बिस्किट डाल दिया था। ओके ठीक है। अब हम ऐसे उठा के हमने सोचा है कि ले आते हैं अपने घर के साइड ही ले आते हैं, उधर बाकी बच्चों के साथ रख देंगे तो कोई ना कोई ख्याल रख लेगा। पर द थिंग वाज कि अगर इसकी मम्मी होगी तो हम इसको इसकी मम्मी से अलग नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए हमने सोचा कि एक बार बढ़िया से चेक कर लेता। हम लोग गए उधर आसपास हर जगह छान मारा कि कहीं कुछ दिख जाए, कोई कुछ मिल जाए, पर कुछ ऐसा मिला ही नहीं। हमने फिर 1-2 घर की घंटियां बजाई, लोगों से बात की, लोगों का भी कहना था कि नहीं है कोई, वो अकेले ही था। मुझे नहीं पता वो यहाँ पे कैसे आया, शायद वो छोटे बच्चों ने उठा के कहीं और से यहाँ ले आए, उन्होंने उसको उसके से अलग कर दिया। अब देखो वो बच्चे तो मुझे मिलने नहीं वाले थे, तो हमने सोचा एक काम करते हैं, इसको अपने गली की तरफ ले जाते हैं, वहाँ पे और भी बच्चे उनके साथ रख देंगे और थोड़ा नजर रख लेंगे, हो जाएगा ये बड़ा। एंड चंगू मंगू वो लाइक कि ठीक है वही करते। तो हमने उसे उठाया, कोई था नहीं, हम एकदम ऐसे गली से जिस गली से घूम के आए थे घूम के आते और ले आते।
आते हैं अपनी गली के पास। अब ले आते हैं, उसे बैठाते हैं और खिलाते पिलाते हैं, पानी वानी देते हैं और उसे बाकी कुत्तों के बच्चों के साथ रख देते हैं। अब फिर हम रख के नॉर्मल अपना इधर फिर से दोबारा बातें करने लगते हैं, मजे करने लगते हैं। और हम क्या देखते हैं कि सारे बच्चे निकल गए, उसकी मम्मी भी निकल गई। हमने जो 100 IQ लगा के पीछे से बच्चा लाके इन सब के बीच में डाला है, इन्होंने तो लेफ्ट आउट कर दिया बेचारे को। आई गेस इन्हें पता चल गया कि ये इनका भाई बंधु नहीं है, ये कहीं और का है। एंड वी वर थिंकिंग कि शिट, अब क्या करें यार। उनके अंदर भी इंस्टिंक्ट होता है, वो जान लेते हैं कौन अपने हैं कौन नहीं है, और वही हुआ होगा। अब हमारे ऊपर आ गया था, हमें रखना पड़ेगा ख्याल इसका। एंड वी वर ऑल्सो लाइक ठीक है रख लेंगे ख्याल, पर रखेगा कौन, मैं, चंगू, मंगू। अब देखो यार, मेरे को बचपन से बहुत शौक है ऐसे मतलब पपीज वगैरह रखने का, पालने का, पर मेरे घर वाले अलाउ नहीं करते। बट आई थॉट यही मौका है, इसी मौके का यूज करता हूँ और मैं ख्याल रखता हूँ। अब देखो ठीक है, मेरा मन भी था, पर हाँ, दूसरा कारण ये था कि चंगू वाज लाइक कि नहीं यार मुझे नहीं करना, बहुत ऐसा टाइम मेरे पास नहीं रहता है। मंगू वाज लाइक कि भाई मुझे भी नहीं करना, मतलब बाकी दो नहीं रेडी हो रहे थे, तो इसलिए मुझे ही रेडी होना पड़ा। और मैंने बोला ठीक है मैं ले जाता हूँ घर पे, देखते हैं क्या होता है। अब आई वाज लाइक एक बार जाके पहले घर पे पूछ लेते हैं, उसके बाद लेके जाऊंगा। तो मैंने बोला यहीं पे रुको इन दोनों के साथ, मैं पूछ के आता हूँ घर से। घर पे थोड़ा जगह वगह भी बनाना पड़ेगा ना। एकदम खुशी खुशी स्माइल के साथ जाता हूँ, मम्मी को बोलता हूँ मम्मी एक पपी ला रहा हूँ, क्या मैं ला सकता हूँ, रख दूँ? एंड मम्मी ने जो मुझे कस के झाड़ा है उस टाइम, बोल दिया कि अगर वो आया घर में तो तू घर से बाहर होगा। एंड आई वाज लाइक ओह शिट, गलती हो गई, मुझे बेघर नहीं होना है। तो मैं आ गया नीचे। अब उस टाइम मेरे अंदर उतनी कैपेसिटी नहीं थी कि मैं जाके समझाऊं कि उसकी बैक स्टोरी की, वो अकेला है, वो ऐसा है वैसा। मैंने बोला ठीक है कुछ और रास्ता निकाल लेंगे। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो और आपको ये वीडियो हल्की सी भी पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कर देना, और उसके बगल में एक हाइप का बटन होगा, उससे हाइप कर देना। आपके लाइक और हाइप करने से मेरा फेस रिवील बहुत ही पास आ रहा है। ओके बैक टू द स्टोरी। अब नीचे अपन बैठते हैं और हम सोचे अब इसके साथ करें क्या। हमने सोचा मोहल्ले में और भी तो लोग हैं, उनसे पूछ लेते हैं, कोई ना कोई रख लेगा। तो हम एक एक करके घर जाने लगते हैं, लोगों से पूछते हैं। हर लोग बोल रहे हैं कि नहीं यार नहीं रखना, तुम ही ले जाओ। एंड कोई ऐसे सपोर्ट करने को रेडी नहीं हो रहा है। अब हमारे उस टाइम मोहल्ले में एक दुकान हुआ करती थी जहां से हमने पार्ले जी ला के दिया था। हमने बोला दुकान वाले भैया को रख लोगे? उसने तो ऐसे खरूस नजरों से देखा, बोला कि लेके चला जाए यहाँ से, नहीं तो बहुत पिट जाएगा तू। एंड आई वाज लाइक ठीक है जाता हूँ, गलती हो गई, पूछ लिया आपसे, और मैं चला गया हूँ। अब द थिंग वाज कोई रेडी नहीं था रखने को, और जो कुत्ता था हमारे गली में विद अपने बच्चे, वो इसको अडॉप्ट करने को तैयार नहीं था। सो हमें ही अडॉप्ट करना पड़ेगा। चंगू मंगू को मैंने बोला तुम में से कोई ट्राई कर लो घर पे जाके पूछने का। उनके अंदर हिम्मत ही नहीं थी, वो बोल रहे थे कि हम पूछ भी नहीं सकते, हमें तो ऐसे ही रेपटा मार के घर पे रख लिया जाएगा, हम वापस ही नहीं आ पाएंगे। एंड आई वाज लाइक ठीक है। और फिर हम बैठ के सोचने लगे, सोच रहे थे, टाइम बीत रहा था, शाम होते जा रही थी, हमें सोचना था कि हमें करना क्या। एंड आई थॉट ओके लेट्स गिव इट अ ट्राई, मैं ले जाता हूँ घर पे। उस टाइम मैं एक रेंट वाले बिल्डिंग में रहता था, वहां पे हमारे साथ और भी फैमिलीज रहती थी। सो आई थॉट कि कुछ तो करना होगा। और उसी टाइम मुझे आइडिया आया कि हमारे छत पे, घर के छत पे, मतलब सबके छत पे, वहां पे एक रूम है, स्टोर रूम टाइप का, और उसके अंदर मतलब सामान भी नहीं रहता, खाली रहता और कोई जाता ही नहीं है। तो व्हाट इफ मैं इसको वहां रख दूं और इसके साथ सामान वगैरह रख दूं, कंबल वगैरह, तो हो जाएगा काम। और फिर मैं धीरे धीरे घर पे इसको सॉफ्ट लॉन्च कर दूंगा और घर पे ले आऊंगा। एंड मैंने खुशी खुशी में बेचारे को उठाया, अपने टेरेस पे ले गया, उस घर में रखा। एक घर से जाके चंगू ने ब्लैंकेट ले आया अपना, मंगू ने कुछ खाने पीने के लिए, हमने वहाँ पे खिलाया पिलाया, उसके साथ थोड़ा खेला, और हमने बोला इसी रूम में इसको रात भर के लिए रख देते हैं और विल ट्राई की बीच में आके हम एक बार चेक कर ले। अब देखो मैं और मंगू सेम बिल्डिंग में रहते थे, चंगू का अपना घर था हमारे अपोजिट। तो मैंने और मंगू ने बात कर ली कि तू एक बार आ जा, मैं एक बार आ जाऊंगा, देख लेंगे, अगर कुछ हुआ तो देख लिया जाएगा। एंड ही वाज लाइक ठीक है डन, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। मैंने बोला करना ही पड़ेगा तुझे। अब देखो हम निकल जाते अपने अपने घर, क्योंकि थोड़ा रात हो चुका था, 7-8 बज चुके थे। मैं घर जाता हूँ और धीरे धीरे सोच रहा था कि आइडिया लॉन्च करूँ, कैसे भी समझाऊं घर वाले को। और देखो मैं समझा रहा था और तब तक ऐसे 10 बज गए। मैंने सोचा 10 बज गए, एक बार जाके चेक मार के आता हूँ। मैं जाता हूँ फटाफट ऊपर, देखता हूँ कि मस्त वो सोया हुआ था कंबल के बीच में। मैंने बोला सोया हुआ है, मंगू को बोल देता हूँ कि अगली बार आएगा तो कुछ खाने को ले आएगा। सो जब मैं नीचे आ रहा था, मैं मंगू के घर का गेट बजाता हूँ, मंगू खोलता, मैंने मंगू को बोलता हूँ वो सोया हुआ है, अगली बार जाना 11-12 बजे जब भी, तो तू कुछ खाने को वहाँ पे रख दियो, अगर सोया हुआ रहेगा नहीं तो खिला दियो अगर उठ गया होगा। उसने बोला ठीक है डन। फिर मैं घर पे आता हूँ, घर पे दोबारा बात करने लगता हूँ। एंड मुझे उस टाइम तक इतना पता चल गया था कि यार आज तो नहीं मानेंगे कोई। अब धीरे धीरे इनको छत पे ले जाके दिखाना होगा, समझाना होगा, मनाना होगा, तभी जाके
ताने मानेंगे। एंड आई वाज आल्सो रेडी फॉर इट, क्योंकि ठीक है कोई एक बार में नहीं मानता है इन चीजों के लिए। अब मैं घर वालों की बात समझ रहा था, इसलिए मैंने छोड़ दिया, ज्यादा नहीं बोला। और फिर अगले दिन जब मैं सुबह उठा, मैं थोड़ा जल्दी उठ गया कि हमें स्कूल भी जाना था। मैं सुबह जाता हूँ, देखता हूँ मंगू ने उसे मस्त खाना वाना खिला दिया था, वो मस्त उठा हुआ था और घूम रहा था। मैं उसके साथ थोड़ा खेलता हूँ, उसे रूम में डालता हूँ एंड दोबारा मैं जाता हूँ नीचे और इस बार फिर से मैं मंगू का घर घंटी बजाता हूँ। इस बार आंटी खोलती है, मैं बोलता हूँ हेलो आंटी। वाह बेटा, स्कूल जाने का प्लान नहीं है क्या? सुबह सुबह खेलने का प्लान है? मैंने बोला नहीं नहीं आंटी, वो मंगू को बुला देना, कुछ काम था, स्कूल के रिलेटेड ही काम था। एंड वो जाके बुलाती है मंगू को। मंगू आता है। देखो मैं मंगू सेम स्कूल में नहीं थे, पर पता नहीं आंटी ने बुला दिया उसे। अब मैं मंगू को बोलता हूँ कि भाई मंगू सुन, एक और बार खाना डाल दियो जब तू स्कूल जाएगा उससे पहले, क्योंकि अब मैं घर पे अभी लॉन्च ही नहीं कर सकता हूँ ये आइडिया, मैं अभी सेटअप ही दे रहा हूँ। उसने बोला ठीक है तू चिंता मत कर, भाई है ना तेरा, मैं देख लूंगा। एंड फिर मैं चला जाता हूँ। अब मैं स्कूल जाता हूँ, मंगू स्कूल जाता है एंड मस्त अपन दिन काटते हैं स्कूल में। और मैं स्कूल में बैठ के यही सोच रहा हूँ कि यार क्या कर रहा होगा वो, खेल रहा होगा, रूम में बैठा होगा, बोर नहीं ना हो रहा होगा कि यार बेकार इसको छत पे छोड़ दिया। पर ऑप्शन ही कुछ नहीं था यार, रोड पे छोड़ते वो अकेला हो जाता और वहां पे वापस छोड़ते बच्चे आ जाते, उसकी मम्मी है नहीं। अब जितने बेस्ट कंडीशन में वो रह सकता था हमने डाल दिया, हमसे जितना हो रहा था हमने कर दिया। अब देखो यार, थोड़ी देर बाद हमारा स्कूल खत्म होता है और मैं घर आता हूँ। घर आते ही मैं सबसे पहले छत पे दौड़ता हूँ। छत पे दौड़ता हूँ, मैं क्या देखता हूँ, वो है ही नहीं छत पे। मैं बोला ये कहाँ गया? और मैं नीचे आता हूँ फटाक से, मैं मंगू का घर घंटी बजाता हूँ। मंगू निकलता है, मैंने बोला मंगू वो छत पे ही नहीं। तो बोला छत पे नहीं है, मैंने सुबह खाना दिया था फिर मैं स्कूल चला गया था, मैं अभी आया हूँ 10। मैंने बोला तो वो है ही नहीं, कहाँ गया वो? उन्होंने बोला भाई चल एक बार देखते हैं। मंगू स्कूल यूनिफॉर्म में मेरे साथ निकल गया। हम ढूंढ रहे यार गया तो गया कहाँ। हम पूरा छत छान मारते नहीं मिला, नीचे गया, हमने चंगू को बुलाया। चंगू से पूछा भाई चंगू तूने देखा? चंगू ने बोला मैंने भी नहीं देखा। मुझे लगा कि यार गया तो गया डिस्पॉन तो नहीं हो सकता, माइनक्राफ्ट का मॉब थोड़ी है। अब हम सोचने लगे कि यार जा कहाँ सकता है, जा कहाँ सकता है। एंड हमने बोला एक एक बार जाते हैं, अपने अपने घर पे पूछते, मैंने और मंगू ने। तो मैं जाता हूँ घर पे एंड मैं घर पे पूछता कि मम्मी कुछ हुआ था छत पे सुबह सुबह या फिर कुछ? तो मम्मी बोलती मुझे तो नहीं पता। पर देखो मंगू जाता है, मंगू घर पे बात करके आता है, मुझे बताता है कि हमारे मकान मालिक को छत पे वो दिख गया था और उन्होंने उसे उठाया और नीचे जाके छोड़ दिया। एंड आई वाज लाइक कि दिख गया तो रहने देते, नीचे को छोड़ दिया। अब हम तीनों इधर गली में दौड़ रहे, ढूंढ रहे और ढूंढते ढूंढते हमें फाइनली वो मिलता है एक कोने में बैठा हुआ। ही वाज फाइन, वो ठीक था। अब यार हमें बाहर से गेट लॉक कर देना चाहिए था छत वाले रूम का, पर यार हम किसी को अंदर लॉक करके छोड़ नहीं सकते ना। हमने गेट इसलिए खोला था कि ठीक है, पर बैकफायर ही कर गया वो हमारे। अब द थिंग वाज हम उसे ले जाते हैं चंगू के ग्राउंड में रखते हैं। वी वर थिंकिंग कि यार क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। और उतने देर में हमें उसके साथ हमारे घर के ओनर देख लिया कि जस्ट हमारे सामने घर था। वो गुस्से में आते बोलते कि ये तुमने हमारे छत पे रखा था। मैंने बोला हाँ रख दिया था। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि अंकल वो देखो इसकी मम्मी नहीं है, ये अकेला था एंड कहीं जाने को नहीं था इसलिए रखा था मतलब। लेकिन वो मकान मालिक सुनने को ही तैयार नहीं, वो हमें ही बोले जा रहा कि ये सब अलाउड ही नहीं है हमारे घर पे, हमने कॉन्ट्रैक्ट में साइन करवा रखा है, नो पेट्स अलाउड। एंड काफी समझाने के बाद भी वो बंदा नहीं माना। एंड मैंने बोला ठीक है जाओ आप, हम देखते हैं, आपके घर में नहीं है ना अभी वो, ठीक है डन। अब मैं घर पे जाता हूँ, मैंने मम्मी को अपनी पूरी स्टोरी बताई। मंगू अपने घर पे जाता है, उसने बताया एंड मम्मी वाज लाइक कि मैं कुछ नहीं कर सकती बेटा, मैंने स्टार्टिंग में भी मना इसलिए किया था क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है कि तुम नहीं रख सकते हो पेट इस घर में, इसलिए नहीं रख सकते हो। अब इट इज व्हाट इट इज, लीगल चीज है। अब मंगू के साथ भी सेम हुआ। अब हम इधर एकदम स्ट्रेस में बैठे कि क्या करें इस बेचारे के साथ। तो हमने सोचा लेट्स ट्राई, एक बार इसको लेके जाते हैं पीछे वाली गली में, देखते हैं इसकी शायद मम्मी वगैरह वापस आ गई होगी, नहीं तो उन बच्चों को ढूंढ के निकालेंगे, उनसे पता करेंगे कि कहां से उठा के लाए हो इसको। हम इसे उठाते हैं, हम लेके जाते हैं पिछले गली में, हम ढूंढते हैं, काफी ढूंढते हैं, नहीं मिलती इसकी मम्मी। उसके बाद हमने एक बच्चा देखा और वो वही बच्चा था जो इसको परेशान करना था। हम दौड़ते हैं उसके पीछे, वो भागने लगता है, हमने उसे दबोच लिया एंड हम उससे पूछते कि यहाँ इसे कहाँ से उठा के लाया था। उसने बोला भैया मैंने नहीं उठा के लाया था, मेरे दोस्त ने उठा के लाया था, मैं तो बस वहाँ पे भैया मुझे जाने दो। वो रोने लगा। मैंने बोला रोएगा पिट जाएगा, यहाँ पे ज्यादा भी छोटे बच्चे नहीं थे, तुम लोग वो मत लेना। था वो हमसे 2-3 साल ही छोटा था। और उसने फाइनली अपने बाकी दोस्तों को बुलाया, हमने सबको दबोचा और सबसे पूछा और पता चला कि ये इसको कहीं से नहीं लेके आए, ये यहीं पे था जब यहाँ पे आई है। अब द थिंग वाज इसको कहीं से लेके नहीं आई, इसकी मम्मी यहाँ पे है ही नहीं, दिख नहीं रही, तो ये यहाँ पे स्पॉन थोड़ी हो सकता है यार। हाँ, अब हमने और कोशिश किया, हमें कुछ नहीं पता चला। हम थक हार के फिर से चंगू के ग्राउंड में आके बैठ के कि अब हम करे तो करे क्या इसका, अपने घर ले जा नहीं सकते, मोहल्ले वाले कुत्तों के बीच में रख नहीं सकते, तो वो चंगू एंड मंगू सेठ के काम करते हैं, जहां से उठाया था वहीं पे वापस रख देते हैं। इसकी मम्मी आएगी, इसको लेके चली जाएगी, अगर वो रहेगा इसे अकेले में छोड़ देंगे तो स्मेल वगैरह से आ जाती है कभी कभी। एंड वी वर लाइक ठीक है, द बेस्ट वी कुड डू इज दैट कि जहां से उठाया था वहीं पे रख देते हैं। अब हम इससे ज्यादा तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो इसलिए हम जाते हैं वहां पे, इसको वापस रख देते हैं। हम
जब वापस आ रहे थे ये हमारी तरफ आने लगता है। ही वॉज इमोशनली कनेक्टेड टू अस एंड हमने तब भी हम दौड़ जाते हैं वहां से, वो अकेले रह जाता है। हम यहाँ बैठ के सोच रहे हैं यार गलत कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और फिर हम अपने अपने घर के लिए निकल जाते। और जब हम अपने अपने घर पे गए उसके आधे 1 घंटे बाद मुझे चंगू के चिल्लाने की आवाज आती है। मैंने बोला चंगू क्यों चिल्ला रहा है? एंड मैं बालकनी से जाके देखता हूँ, वो बोलता है हर्ष नीचे, मंगू नीचे। हम लोग नीचे जाते हैं और वो बोलता है पीछे फिर से बच्चे परेशान कर रहे हैं। मतलब हम दौड़ के जाते हैं पीछे गली में और उन बच्चों को पकड़ते हैं, वहां से भगाते हैं और बोलते हैं दिख गए। इसके बाद फिर ऐसा उल्टा सीधा करते हुए कसम से बता रहा हूँ घर पे जाके कंप्लेन करूंगा, और वो निकल लेते हैं वहां से। हम फिर से उस पपी को उठाते हैं, हम लेके आते हैं ग्राउंड में एंड वी वर लाइक इसको अकेले भी नहीं छोड़ सकते, छोड़ के देख लिया क्या हुआ। एंड चंगू उस टाइम बोला लेट मी डू अ थिंग। वो जाता है अपने घर पे, पता नहीं आधे घंटे बाद आता है, थोड़ा रोते रोते आता है और बोलता है मैंने घर पे बात कर ली है, इसको इस ग्राउंड में रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हमने उस पपी को उसके ग्राउंड में रखा, चंगू और उसके घर वालों ने उसका ख्याल रखा एंड हमने उसका नाम शेरू दिया। आई नो बहुत वैसा नाम है, सब दे देते हैं, पर वी डिड इट, हमने वही दिया, हमारे दिमाग में उतना ही आया और काफी टाइम तक वो वहीं रहा। एंड उसके बाद मैंने अपना घर चेंज कर लिया, तो आई डोंट नो अभी वो कैसे है, अच्छा ही होगा। आई बिलीव इन चंगू। बाकी तो यार कभी कभी अगर आप भी ऐसे पपीज या फिर कुछ भी देखो तो ट्राई कि आप उनको एक प्रॉपर प्लेस दे दो या फिर कुछ दे दो या फिर खाना ही दे दो, कुछ भी करो पर डू कुछ अच्छा उनके लिए।